गाजियाबाद की एक गली से उठी चीख यूपी की राजनीति के गलियारों में शोर मचा रही है। सूर्या की हत्या के बाद जिस असद की तलाश में यूपी पुलिस जुटी थी, वो 48 से 72 घंटों के बीच एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन यह मामला सिर्फ एक अपराध और उसके आरोपी तक सीमित नहीं है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था की बहस को एक बार फिर केंद्र में ला खड़ा किया। सूर्या की हत्या के बाद आक्रोश था, परिवार न्याय की मांग कर रहा था, सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दे रही थी। अब आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष इसे अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण बता रही है। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बहस ऐसे समय में तेज हुई जब 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीतिक जमीन तैयार हो गई। बीजेपी कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि असद का अंत कैसे हुआ, बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को किस नजरिए से देख रही है। क्या अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही जनता का भरोसा मजबूत कर रही है, या फिर इस पर उठ रहे सवाल आगे चलकर सियासी मुद्दा बनेंगे? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक हत्या हुई, एक परिवार का बेटा चला गया, गुस्सा उठा, सवाल उठे और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। सूर्या की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही पुलिस की बंदूक से निकली गोली ने एक नया संदेश लिख दिया। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब असद एनकाउंटर में मारा गया। असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या बकरीद वाले दिन यानी 28 मई को हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीएम योगी इन 48 घंटे में 2 बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसों पहले विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख दिया था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं, अपराधी दूर कर। यही वजह है कि यूपी में हर एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है और इस बार भी उठा रहा है। एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं। ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था। कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन नैरेटिव आकार लेने लगा है। कांग्रेस योगी राज को जंगल राज बता रही है। ये घटनाएं, कई घटना भी, वहां पर एक वो है रेसलर है, कोई त्यागी लड़का है, उसकी भी हत्या की गई है।
और ये एक हत्या हुई है। ये देखिए हत्या का क्रम चल रहा है। अभी यहाँ लखनऊ में एक हत्या की गई है, बिल्डर की हत्या कर दी गई। अभी ये गाजीपुर में हत्या हो गई है। ये क्या है? ये फर्जी इनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय, उनका कोई राय साहब हैं वो, या लखनऊ में दिनदाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है। गाजियाबाद का एनकाउंटर यूपी की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भाषण भुलाए जा सकते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षित महसूस करने का एहसास नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी का मॉडल पसंद है? कुछ टाइम पर पूरी तंदुरुस्ती नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। सूर्या की हत्या से मुस्लिम धर्मगुरु आहत हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हत्यारे को शैतान बता रहे हैं। इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया। किसी का भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पोता चला गया, जिसका नवासा चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी। बहुत तकलीफ हुई। यूपी में अब सवाल नाम का नहीं, अंजाम का पूछा जा रहा है। गोली गाजियाबाद में चली है, लेकिन उसका राजनीतिक असर 2027 तक जाएगा। अपराधी का अंत हुआ है, लेकिन बहस की शुरुआत अब होगी। योगी का दावा फिर चर्चा में है और विपक्ष हो गया है आग बबूला। अरविंद ओझा, मयंक गौर और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।